सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। एक बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट और सबको तार तार कर देने वाला ऐसा इंसिडेंट सामने आया है और इस समय पूरा देश इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से गुस्सा दिखा रहा है। लेकिन आप वेस्ट बंगाल के अंदर हालात देखो क्या बने हुए हैं। जो ममता बनर्जी हैं उनकी वहाँ पर जो तानाशाही चल रही है वो आपके सामने है। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज उनको भी सुनने में आया कि सस्पेंड कर दिया गया है। आज पूरा दिन जो है डॉक्टर्स पूरे इंडिया में जो है स्ट्राइक पर रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज को चलने दिया है, उसके अलावा सभी डॉक्टर स्ट्राइक पे रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर विकास पादा जी हैं जो कई बार सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपनी मेडिकल लाइन से हटकर भी बात करते हैं और ये इस समय बहुत बड़ा इशू है क्योंकि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की सब बात कर रहे हैं। मेडिकल जो फर्टिनिटी है, मेडिकल हमारी नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, आपको याद होगा, मैं डॉक्टर साहब से उसका भी जिक्र करूँगा। कुछ दिन पहले, कुछ साल हो चुका है शायद, नारायणा में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। एक बेटी थी, वो रहने वाली हिमाचल की थी, उसके माँ बाप भी आए थे, मैं उनसे मिला था, हमने बड़ा इशू उठाया था। लेकिन अगर उससे कुछ सीख ली होती तो आज शायद ये कलकत्ता में ऐसा ना होता। डॉक्टर साहब, बड़ा ही एक दुखद ये इंसिडेंट हुआ है जो रेप मर्डर का, और बड़ा ग्रुसम इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और बड़ा पूरा देश दहल गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि, लेकिन वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है उनको कुछ इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे। हमारे JNK के भी सभी डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, अभी भी आप भी कैंडल लाइट मार्च निकाला है आपने। क्या आप कहेंगे इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए? सबसे पहले आपका धन्यवाद आशीष जी। जब भी कोई इस तरह का सेंसिटिव इशू होता है आप उसको ज़रूर कवर करते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ का तो बात जब से ये मोदी सरकार आई है तो ये पॉलिसी लेवल पे होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जब इस अभियान के बाद भी बेटियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो तो हमारा सर शर्म से झुकता है। वो कलकत्ता की जो महिला डॉक्टर थी वो डॉक्टर बाद में बनी, लेकिन इस देश की बेटी पहले थी। 31 वर्षीय वो महिला डॉक्टर थी। तो 18 साल के बाद ही बनते हैं ना डॉक्टर की पढ़ाई हम 18 साल के बाद ही करते हैं। तो 18 साल तो वो देश की बेटी है, 13 साल समझ लो वो डॉक्टर है। तो यदि हम बोलें कि ये बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, ना कि सिर्फ हम डॉक्टर का देखें, इस लेंस से देखें, तो ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। और आप दुर्घटना देखिए और दुर्भाग्य देखिए। सबसे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता कि रेजिडेंट डॉक्टर्स कौन होते हैं, वो एक रेजिडेंट डॉक्टर थी। चेस्ट की जो स्पेशलाइजेशन होती है, कलकत्ता के RG कार मेडिकल कॉलेज में वो उसकी स्पेशलाइजेशन कर रही थी, जो हमारे चेस्ट डिजीज़ के थे। तो वहाँ पे जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं वो आपको, जैसे आप जिनको पोस्ट ग्रेजुएट्स बोलते हैं, जो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, नाइट ड्यूटीज़ मेडिकल कॉलेजेस के डिपार्टमेंट में, जो ड्यूटीज़ उनकी ये नहीं होती कि 9 से 5 हो गई, नहीं, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं 24 घंटे 36 घंटे। तो ये हम भी रेजिडेंट डॉक्टर थे जब हम MS ऑर्थोपेडिक्स जब मैंने की, तो हम भी इतनी लंबी ड्यूटी करते थे जब हम MS करते थे। और उसके बाद सीनियर रेजिडेंट जब हम थे तब भी हम इतनी लंबी ड्यूटीज़ करते थे। और जब आपको पता है कि जब 24 घंटे 36 घंटे कोई काम करता है तो उसके बाद भी रूटीन काम करना पड़ता है, कई बार डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कम रेजिडेंट डॉक्टर हैं। तो 48 घंटे भी हमने लगातार काम किया है। तो ये उनमें से ऐसी डॉक्टर थी, रेजिडेंट डॉक्टर, जो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसने रेस्ट करने की सोची। और क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी रूम नहीं था अवेलेबल, तो एक सेमिनार रूम होता है, तो वहाँ पे उनको भेजा गया कि आप वहाँ रेस्ट कर लीजिए। और वो वहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के लिए, जब रात्रि थी, 9 अगस्त की रात की बात है ये, तो वहाँ पे उनके साथ वहाँ ये दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उनका मर्डर किया जाता है। और उसके बाद की बात देखिए, ये तो हो गया जो किया वहाँ के दरिंदों ने। तो उसके बाद उसको जो ढकने के प्रयास किए गए, उनके घर वालों को ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, मेडिकल नहीं करवाया गया। और जब उनके घर वाले, उनके माँ बाप, आप इमेजिन करिए कि उनके माता पिता आते हैं और 3 घंटे उनको रोक के रखा जाता है और उसके बाद उनको कमरे में भेजा जाता है जहाँ एक बाप अपनी 31 वर्षीय बेटी की वो हालत देखता है जो परमात्मा किसी को ना दिखाए। आंखों का चश्मा टूटा हुआ, ब्लड आ रहा, और क्या क्या जो भी डिस्क्रिप्शन सबने हमने सुनी है, पढ़ी है, मीडिया में दिखाया गया है, सोशल मीडिया में आया है। तो इस दरिंदगी के बाद उस बाप पे क्या गुजरेगी? उसने क्या सोचा होगा कि मैं किस देश में एक बेटी ने जन्म लिया और उसको डॉक्टर बनाया, और क्यों बनाया? ये हमारा सिस्टम हो गया था। और उसके बाद वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, जब उनको ये पता चला कि इस तरह की दुर्घटना हुई है, इस तरह का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है
वन ऑफ द रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ, और उन्होंने जब उसको अपोज किया कि उसको कवर अप का भी पता चल गया कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने उसको आत्महत्या बताने का प्रयास किया, घर वालों को भी अदर ऑटोप्सी भी चेंज करने की कोशिश की। तो ये जब फैली वहाँ के, और वहाँ के फेलो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक कर उस पर जो है वो प्रदर्शन शुरू किया, और उन्होंने कहा हम अन्याय नहीं सहन करेंगे। वहाँ का प्रदर्शन 9 तारीख से लेके 14 और 15 तारीख जब हमारा आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस था, उस रात वहाँ पे ऑल फीमेल मार्च को जो है वो प्लान किया गया। सारी फीमेल्स ने वहाँ पे आरजी कार मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे होके मार्च करना था। और इस सरकार की, हम ममता बोल रहे हैं, मुझे लगता है इनको अपना नाम बदल के निर्ममता कर देना चाहिए। ये ममता की निशानी नहीं है कि आप गुंडों को भेजिए, वहाँ पे मॉब को भेजा गया उस कॉलेज में, उनको एक तो अटैक किया गया उस मार्च को थ्वाट करने के लिए, उसको तहस नहस किया गया, और एक कोशिश थी वहाँ पे कि सबूतों को मिटाया जाए। वहाँ पे जो क्राइम सीन था कि सीबीआई को तो सौंप दिया गया प्रेशर में आके, जो भी मीडिया ने कवर किया, और पूरा देश में ये आग फैल गई, और उस प्रेशर में मीडिया को जांच सौंप दी गई, मीडिया या सीबीआई को जांच सौंप दी गई। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कैसे हथकंडे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की सरकार ने अपनाने की कोशिश की कि सबूत ही मिटा दो, ताकि जो जिनको वो बचाना चाहते हैं उनको तो पता है कि किसने ये हरकत की, किसने ये किया, और किसी को पकड़ा के ये कोशिश की कि हमने कल्प्रिट पकड़ लिया है। तो किन को बचाने की कोशिश की जा रही, और ये, और फिर जैसे ये दुर्घटना 14-15 अगस्त को हुई, तो पूरे देश के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो अलग अलग एम्स दिल्ली में, बाकी मेडिकल कॉलेजेस में, देश के हर कोने में ये आंदोलन शुरू हो गया कि बस ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, एक महिला की बात नहीं है, ये एक देश की बेटी की बात है। 12 वर्ष पहले निर्भया का, जो आपको पता है कि जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद एक और निर्भया हो गया। हमने उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट की है, वही चीज़ हुई, और कल्प्रिट्स को यहाँ पे उल्टा एक सरकार और एक सिस्टम बचाने की कोशिश कर रही है, और उसको झुठलाने की कोशिश कर रही है क्राइम को। तो ये डॉक्टर्स ने कहा इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। अगर हम डर के हालात में मरीजों का इलाज करने के लिए हमें भेजा जाए, अगर हमारी कितनी संख्या में बेटियां जो हैं वो डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल, आपने बात की नर्सिस की, नर्सिंग हैं, पैरामेडिकल में बाकी कितना फीमेल स्टाफ होता है, और हमारा सिर्फ 9 to 5 का काम नहीं है, नाइट ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। अगर वही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहें कि हमारी जान बचेगी, हमें हमारे अगेंस्ट कोई इस तरह का क्राइम तो नहीं हो जाएगा, तो उनका फोकस कैसे पेशेंट केयर पे जाएगा। तो ये आ जाके सिर्फ डॉक्टर की सुरक्षा की बात नहीं है, इसमें पेशेंट की केयर भी इन्वॉल्व है। अगर आज डॉक्टर अपने लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट मांग रहा है, अगर वो सुरक्षित कह रहा है कि मुझे जगह दी जाए काम करने की, हमें वर्क प्लेस पे सुरक्षा दी जाए, उसमें मरीजों का जो है केयर का स्वार्थ छिपा हुआ है। ये हम अपने लिए नहीं, सेल्फिश मोटिव नहीं है, ये पेशेंट केयर की बात है। ये हमारी सोसाइटी को समझना चाहिए कि ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे, ये हम पेशेंट के लिए डर के मांग रहे हैं। अगर हम यही सोचते रहेंगे हम बचेंगे, हम पे अटैक हो जाएगा, हम कैसे पेशेंट का इलाज कर पाएंगे। डरा हुआ डॉक्टर किस तरह की केयर देगा। हमारा बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है, बहुत तरह के पेशेंट्स भी आते हैं, उनको भी डील करना पड़ता है, इमोशनल सिचुएशंस होती हैं। तो सिचुएशन को अगर ऐसे ही डॉक्टर डरता रहा, डरा हुआ डॉक्टर नहीं इलाज कर सकता। लेकिन वही है बात कि यही चीज़, जैसे हम MBBS के डॉक्टर जब करते थे आज से 20 साल पहले, तो तब भी जब इस तरह की घटनाएं होती थी, किसी को वायलेंस हो जाता था डॉक्टर अगेंस्ट, हम स्ट्राइक करते थे, हम कहते थे हमें जो है सिक्योरिटी दी जाए। और 20 वर्ष बाद भी, आज मैं अभी मेडिकल कॉलेज से वहाँ मार्च था, तो वहाँ से होके आया हूँ, कैंडल लाइट मार्च से, वहाँ के स्टूडेंट्स, आज भी वही मांग है। तो आखिर 20 सालों में इतनी बड़ी बात क्या है कि डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। देखो एयरपोर्ट्स में आप देखिए कितनी सुरक्षा होती है, क्योंकि सरकार गंभीर है कि हमारे जो हवाई यात्रा में, क्योंकि हाईजैक होते हैं प्लेन, कोई बम डाल रहा है, कुछ कर रहा है, उनके लिए चिंतित है ना सरकार। और वहाँ मुझे बताओ कोई परिंदा पर मार सकता है कितनी, क्योंकि वो सेफ जोन्स डिक्लेयर्ड हैं। वहाँ भी हिम्मत, वहाँ इतने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं कि कोई इधर से उधर घूमा, आप जूते भी खोल के आपको वहाँ रखना पड़ता है और चेक कराना पड़ता है, वहाँ पे बेल्ट खोलनी पड़ती है। आप करते हैं क्योंकि लाज सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे, तो ये हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। लेकिन यही है कि विल की कमी है। और हर साल ना जब भी सरकारें बनती हैं, मैनिफेस्टो मांगती हैं लोगों से, जैसे इस बार मोदी जी ने कहा कि आप
हमें बताइए तो हम मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे। उन्होंने किया भी। अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन है, यहाँ पर भी कहा जाएगा कि भाई आप मैनिफेस्टो में अपनी अपनी बातें बताएं। क्या इसके अंदर एक ये ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी बने, कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, इन सबको सिक्योरिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल में? बिल्कुल, मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये एक एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स 2019 का बन चुका है, लेकिन ये सरकार अभी तक उसको ना पार्लियामेंट में लाई है, ना उसको पास करके कानून बनाया। बहुत अच्छा कानून इन्होंने वो बिल बना हुआ है, लेकिन वही कह रहे थे ना, प्रोसीजरल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में अटका हुआ है कि अभी तक पास नहीं हो पाया। वो सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अब हाल ही में कल ही इलेक्शंस डिक्लेयर हुई हैं और काफ़ी 6 साल बाद 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रही हैं और हमारी राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि ये एक ऐलान भी किया है कि हमने एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई और अपने पब्लिक सुझाव दे। तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से ये सुझाव देना चाहता हूँ कि एक सेंट्रल लेवल पे तो एक वो हो ही कमिटमेंट कि उस 2019 के जो बिल बना है उसको पास किया जाए पार्लियामेंट में, लेकिन लोकल लेवल पे भी प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए ये एक ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाएं कि इनको, जो डॉक्टर्स, जो हमारी खासकर महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें और अपना बेखौफ होकर वो अपनी ड्यूटीज़ करें। तो मैं मैक्सिमम पब्लिक से ये अपील करूँ, ना सिर्फ डॉक्टर्स की, ये सिर्फ देखिए एक डॉक्टर का इशू नहीं है, ये वुमेन सेफ्टी का इशू है। वो 18 वर्ष तक बेटी थी, उसके बाद डॉक्टर बनी है। तो मैं जो एक ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज सड़कों पे डॉक्टर हैं, मुझे लगता है कि बाकी जो संस्थाएं हैं, जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं देख रहा हूँ वो नहीं है। आज बाकी कितनी एनजीओज हैं, कितनी सोसाइटी की, बाकी कोई लॉयर्स एसोसिएशन, कोई ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, आज सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है पता नहीं डॉक्टर के साथ हुआ। नहीं, वो एक महिला के साथ हुआ। वो पहले देश की बेटी है, फिर वो डॉक्टर है। वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बहन थी। तो ये क्यों नहीं सोसाइटी समझ रही है कि ये जो हम डॉक्टर्स अगर उतरे हैं तो महिला की सुरक्षा के लिए उतरे हैं। इसमें बाकी निर्भया 1 जब हुआ था, इसको भी निर्भया 2 बोल रहे हैं लोग, तो तब कितना बड़ा हमारे देश में एक झटका लगा था, वो मैं आज नहीं देख पा रहा हूँ। आज सिर्फ आज के दिन पूरे डॉक्टर्स ने पूरे भारत में, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में, मुझे लगता है ये हमने हाल ही में कभी नहीं देखा कि उन्होंने वॉलंटरी तौर पे आईएमए के कहने पे आज इलेक्टिव काम बंद रखा। सिर्फ इमरजेंसीज, आज खुद मैंने सिर्फ 2 इमरजेंसी सर्जरीज मुझे करनी पड़ी, बाकी हमारे सारे कोलीग्स ने आज हाथ जोड़ के मरीजों को बताया कि आप अपने, जो आपके नुमाइंदे आएंगे कल को वोट मांगने, उनसे डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग करें। आज आए, कुछ लोग पूछ रहे थे आप क्यों कर रहे हैं, हमने कहा कि हम मजबूर होकर कर रहे हैं। आप अपने सरकार से बोलिए। और साथ ही साथ मैं इस ओकेजन पे ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे एमपीज भी हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे एमएलएज हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि यदि आप एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बने हैं तो डॉक्टर होने के कारण कहीं ना कहीं उसका रोल है कि आप डॉक्टर थे, आपको टिकट मिला, आप आगे पहुंचे, तो आप कृपया ये जो प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है उसको लागू करने के लिए अपनी आवाज़ दें। और कोई भी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध करेगी, सारी पार्टियां इसको यूनानिमसली जो हैं वो पास करेंगी। तो इस कानून को बनाया जाए और उनको भी, एक डॉक्टर होने के नाते, उनको भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी MOS PMO है, मैं इसके माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बहुत ही जो एक जगह है, इम्पॉर्टेंट जगह, वहाँ पे 10 साल से हैं, वो इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि ऐसे हादसों को रिपीट होने से बचाएं। और साथ ही साथ मैं लोकल लेवल पे, जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या बाकी मेडिकल कॉलेज 5-6 खुल गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जुरिस्डिक्शन में जो जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे जाके ड्यूटी रूम्स को चेक करें ज़रूर। वहाँ पे क्या हालत है रेजिडेंट डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम्स की, वहाँ कितनी सुरक्षा है। और पत्रकार बंधुओं से भी मैं बोलूँगा कि आप, पेशेंट्स का तो हम इश्यूज़ करते हैं, कभी ज़रूर जाके ये हालत भी देखें कि रेजिडेंट डॉक्टर कहाँ खाता पीता है, कहाँ उसको 10 मिनट रेस्ट करने का मौका मिला और कितनी सुरक्षित जगह है। आप भी खुद जाके रियलिटी चेक करें कि ये किस हालत में जी रहे हैं। तो ये छोटे छोटे मेजर्स, देखो वो जो महिला डॉक्टर कलकत्ता भी, और उसको एक सिक्योर ड्यूटी रूम होता तो उसके साथ ये दरिंदगी नहीं होती। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी रूम नहीं था, उसको सेमिनार रूम में, जहाँ पे डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है, वहाँ सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे जाके सोना पड़ा। वहाँ तो बेड भी नहीं होगा, वहाँ तो चेयर टेबल होती है।
तो अगर ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो की जा सकती हैं, इसके लिए कोई पैसा फंड या कानून की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन यही है कि संवेदनशीलता चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट लोअर से अपर लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहूँगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ने बोला, एक बाप ने, उस डॉक्टर के बाप ने बेटी को पढ़ाया भी, डॉक्टर बनाया, लेकिन वो उसको बेटी को बचा नहीं सका क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं था। और उल्टा उस बेटी को जब उसके साथ हादसा हुआ, उसको ढकने की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उस चीफ मिनिस्टर जो है, जो खुद महिला है, इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। मैं उनसे कहूँगा कि इसमें चाहे वो राज्य सरकार के उसमें आता हो, जैसा भी आता हो, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे हमें उम्मीदें हैं, आप इसमें पर्सनली इंटरफेयर करें और उस डॉक्टर को जिसके साथ ये निर्ममता हुई है उसको जस्टिस दिलाएं और ये इंश्योर करें कि ये लास्ट घटना हो ऐसा हमें जो 2012 में निर्भया 1 हुआ, 2024 में निर्भया 2 हुआ, निर्भया 3 की नौबत ना आए। मैं ये सबसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास पादा जी हमारे से बात कर रहे थे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज हमसे बात कर रहे हैं और कई सारे डॉक्टर्स आज जम्मू में भी इकट्ठे हुए थे। अभी कैंडल लाइट मार्च भी उन्होंने किया, वो भी वीडियो आप देखेंगे अभी जेके मीडिया पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति इस समय दुखी मन से इस बारे में बात कर रहा है। ये सिर्फ डॉक्टर्स का इशू नहीं है, ये एक बेटी का इशू है। और मैं तो उन एक्टर्स, सो कॉल्ड एक्टर्स, इंटेलेक्चुअलों को भी कहूँगा कि जो फटाफट प्ले कार्ड्स लेकर आ जाते हैं, इस समय भी वो आएँ, सामने आएँ, क्योंकि इस समय वो कहीं सोए हुए हैं। क्योंकि पता नहीं अब ममता दीदी के साथ उनका कोई दोस्ती है तो वो तब नहीं सामने आ रहे, लेकिन उनको इस समय भी बाहर आना चाहिए जब इतना बड़ा ये अन्याय एक परिवार के साथ हुआ है और हमारी एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। धन्यवाद जी, राम राम।